कॉर्पोरेशन 11। ये कुछ कलर चाहिए, कुछ कलर You go power development, you go food and supplies. Yes? ये कुछ टीम चाहिए, ये कुछ You टीम go power development, you go food and supplies. येलो का पावर Power डेवलपमेंट development. ओके। हाँ श्योर। हाँ ईशा श्योर। Yes, sir, sure. आपने किससे पूछा? Actually, लिखे थे. अच्छा लिखे क्या? हाँ हाँ लिखा हुआ है। तो ये मैच किस बच्चों? तनवीर साहब ये मक लागन मैच। Yes, sir. तो ये मैच किस बच्चों ऐसे? अब मुझे क्यों देना आप? तनवीर साहब मैं दीजिए कमेंट्री खतर क्यों? ओके। अवलीन रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 का पहला मैच लेकर हम सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी श्रीनगर से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर हैं। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 18 टीमें शिरकत कर रही हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जेर निगरानी और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और रियल कश्मीर क्लब की वसातत से यह टूर्नामेंट 6 जनवरी तक खेला जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद इस टूर्नामेंट का पहला मैच JKPDC 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के दरमियान खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 11 येलो जर्सी में है और ब्लू जर्सी में है फूड एंड सप्लाईज 11। मैं आपको टीमों के नाम बता देता हूं प्लेयर्स के। माजिद अहमद हैं तालिब गुलजार JKPDC के, लियाकत गुल, सलाह वानी, ऋषभ डोगरा, हैदर अली, शेख तालिब, मोहम्मद इनाम, इमाद मुद्दीन, यासिर तारिक, शफकत रफीक। और मैच का आगाज हो गया। बैक किक दी JKPDC ने और थ्रू पास देने की कोशिश की। बहुत अच्छा मौका है। 11 नंबर के खिलाड़ी यासिर तारिक जा रहे हैं और गोलकीपर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह यकीनी गोल बचा दिया। अगर गोलकीपर आगे बढ़कर अप्रोच नहीं करते, बॉल को ग्रैब करने की कोशिश नहीं करते और गोल में ही रहते, तो चांसेस ये थे कि इस मैच का पहला ही गोल पहले ही मिनट में हो जाता, बल्कि पहले 10 या 15 सेकंड के अंदर यह गोल हो जाता। तो बहुत ही जबरदस्त आगाज है इस टूर्नामेंट का। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 इसका आगाज यहां सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी में हो चुका है अब से कुछ ही लम्हे पहले। और बहुत अच्छा मौका था वहां पर यासिर तारिक के लिए, जो कि JKPDC 11 के खिलाड़ी हैं, गोल करने का। लेकिन गोलकीपर की दाद देनी पड़ेगी फूड एंड सप्लाईज के, जिन्होंने आगे बढ़कर बॉल को गोल में जाने से बचा लिया। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 18 टीमें शिरकत कर रही हैं और 6 जनवरी 2021 को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही अच्छा मौका था और गोलकीपर ने बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़कर इस गोल को बचा लिया। यहां पर जो फिजियो वगैरह हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो आए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये देखें कि गोलकीपर वैसे बिल्कुल सही है, ठीक तरह से है। तो अच्छी बात यही है कि मैच का आगाज अच्छे अंदाज से हुआ। शब्बीर उन्हें किक ली, यहां पर साइड लाइन से बाहर हो गई बॉल। डीडी कशीर इस टूर्नामेंट की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है। आपकी खिदमत में ये तस्वीर डीडी कशीर की वसातत से पेश की जा रही हैं। एक और मौका बहुत अच्छा, वहां पे 13 नंबर के खिलाड़ी मौके पे मौजूद है और ऑफ साइड का इशारा। बॉल हालांकि गोल में चली गई थी, अच्छा मौका था वहां पे।
लेकिन ऑफ साइड का इशारा किया। शफकत रफीक के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वहां पर। देखिए कैसे मौका था वहां पे और बॉल को गोल में डाल दिया था, लेकिन ऑफ साइड इशारा। लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त मौका है। जेके पीडीसी पहले से ही निहायत ही आक्रामक तरीके से अटैक कर रही है फूड एंड सप्लाईज के गोल पे। थ्रो इन करेंगे वहां पर जेके पीडीसी 11 के खिलाड़ी। नहीं, फ्री किक का इशारा किया गया है वहां पर। लेफ्ट फुटर लेंगे और देखिए डी में तमाम खिलाड़ी हैं और कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी। देखना है मौका मिलता है कि, लेकिन कोई ओपनिंग नहीं दी वहां पर। चट्टान की तरह फूड एंड सप्लाईज जानिब से अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश करें। सेंटर किया वहां पर, लेकिन डिफेंडर ने हेड के जरिए बॉल को क्लियर किया। थ्रो इन किया वहां पर जेके पीडीसी येलो जर्सी में और ब्लू जर्सी में फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी। वहां पे अच्छा मौका था और यहां पे खिलाड़ी हैं तालिब आगे बढ़ते हुए थ्रू पास दिया वहां पर 8 नंबर के खिलाड़ी शेख तालिब के लिए। सेंटर करने की कोशिश की, बहुत अच्छा मौका है ओपनिंग की तलाश में, लेकिन क्लियर किया वहां पर फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ियों ने। फाउल का इशारा, फ्री किक है फूड एंड सप्लाईज 11 के लिए। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 पहला मैच जम्मू कश्मीर पीडीसी 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के दरमियान सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी के इस खूबसूरत स्टेडियम में। बॉल आ गई यहां पर पीडीसी 11 के हाफ में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। उन्होंने आगे अच्छे तरीके से टैकल किया, लेकिन रॉन्ग साइड से उसको फाउल किया और इसलिए फ्री किक मिली वहां पर 7 नंबर के खिलाड़ी मोहम्मद इनाम के लिए। लेकिन उनसे बॉल ली है सलाहवानी ने। सलाहवानी सेंटर लाइन के पास बॉल को सजा रहे हैं, ढूंढ रहे अपने खिलाड़ी को जिसको वो बॉल बढ़ा दें। चिप किया वहां पर और ये वहां पर मौजूद हैं खिलाड़ी मोहम्मद इनाम और लेफ्ट फुटर वहां पे लिया। सेंटर में बहुत अच्छा मौका है शफकत के लिए। शफकत रफीक वहां मौजूद थे, लेकिन बॉल थोड़ी सी आगे उनसे चली गई। अच्छा क्रॉस दिया था वहां पर। अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें देखा गया है कि जम्मू कश्मीर पीडीसी 11 ने मैच को डोमिनेट किया हुआ है। आप देखिए कैसे क्रॉस किया था, अच्छा मौका था, थोड़ी सी बॉल आगे चली गई, इसलिए वहां पर शफकत रफीक बॉल तक नहीं पहुंच पाए। सेंटर लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ और वहां पर थ्रो इन तालिब ने लिया। फिर से थ्रो इन मिला जेके पीडीसी को। तालिब गुलजार ने थ्रो इन किया, लेकिन वहां पर खड़े हैं शफकत और वहां पर हैदर अली के पास लेफ्ट फुटर लेने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही कमजोर शॉट था, गोल से बहुत दूर, बहुत कमजोर। अच्छा मौका हो सकता था हैदर अली के लिए, जर्सी नंबर 10। अभी तक स्कोर है जेके पीडीसी 11 0, फूड एंड सप्लाईज 11 0। देखिए कैसे अच्छा मौका था वहां पे लेफ्ट फुटर लेकर, लेकिन बहुत कमजोर लेफ्ट फुटर। गोलकीपर के लिए कोई परेशानी नहीं। सेंटर लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ बॉल को सजाया वहां पर फूड एंड सप्लाईज टीम के डिफेंडर एजाज ने, लेकिन किक ली वहां पर शबीर ने डी में, लेकिन बहुत आगे। गोलकीपर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल को अपने कंट्रोल में लेके आगे दे दिया शेख तालिब के लिए, लेकिन वहां पर साइड लाइन से बाहर कर दिया फूड एंड सप्लाईज के डिफेंडर ने। थ्रो इन लेते हुए थ्रो इन दिया था तालिब ने, लेकिन अब थ्रो इन लेंगे
फूड एंड सप्लाईज की टीम के खिलाड़ी एजाज फूड एंड सप्लाईज की टीम भी बहुत अच्छी टीम मानी जाती है इस टूर्नामेंट में, और पीडीसी की टीम भी एक रिवायती इसका रिकॉर्ड रहा है कि पुराने वक्तों में बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी। इसके बाद अब इन्होंने दोबारा से टीम बनाई है, रिक्रूटमेंट दोबारा से की गई है, इसलिए ये एक शानदार फोर्स के तौर पर उभरी है। और आज जम्मू कश्मीर पीडीसी अपने रंग दिखा रही है। अभी तक के खेल में इन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया है मैच को फूड एंड सप्लाईज 11 के खिलाफ। अभी एरियल फुटबॉल ज़्यादा खेली जा रही है। वहाँ पर हैदर अली के पास बॉल, उन्होंने आगे बढ़ा दी, वहाँ पे 13 नंबर की जर्सी पहने शफकत के पास, शफकत ने आगे बढ़ा दी 11 नंबर के यासिर के पास, यासिर गोलकीपर को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, सेंटर करने की। यहाँ पे अगर शफकत होते मौजूद और अच्छी सी लेफ्ट फुटर किक आ जाती शफकत के पास तो उनके लिए गोल बिल्कुल खाली था और ये मैच का गालिबन पहला गोल हो जाता। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट हैज हैपेंड। देखिए कैसे बॉल मौके पे मौजूद थी, वहां पे गोलकीपर आगे आए, उन्होंने रिस्क लिया वहां पे और पहुंचे वहां, लेकिन इंस्टेड ऑफ grabbing the ball he tried to outsmart the attacker there, but that was the mistake which he committed, and fortunately for the goalkeeper the left footer did not work the way it should have worked, and that was a golden opportunity for the Jammu Kashmir PDC 11 to score. That would have been the first. The goal post was not defended by the goalkeeper. Goalkeeper was already trying to grab the ball, he had left the goal, and it was all the way open for Yasir Tariq, but Yasir Tariq missed the free kick. Straight away he should have scored this goal. Now penalty corner JK PDC लेगी। यहाँ पर फिजियो और मेडिकल स्टाफ देख रहे हैं। गोलकीपर मैच के पहले ही मिनट में एक टैकल का शिकार हुए थे, उस वक्त भी मेडिकल टीम को आना पड़ा था, और खुशकिस्मती ये है कि गोलकीपर ठीक थे उस वक्त और अभी भी लग रहा है कि ये ठीक ही हैं और दोबारा से अब कुछ ही लम्हों में खेल शुरू होगा। मजीद कार्रवाई के लिए चलते हैं इमरान बशीर के पास। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो नाज़रीन, रियल कश्मीर कप 2020-21 का पहला मुकाबला यहाँ सिंथेटिक टर्फ टीआरसी से हम बराह रास्त आपके लिए डीडी कशर की वसातत से नशर कर रहे हैं। और पहला मुकाबला जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फूड एंड सप्लाईज के दरमियान खेला जा रहा है। एक खूबसूरत आगाज़ हो गया इस टूर्नामेंट का। पहला ये टूर्नामेंट है अपनी नवीयत का जो रियल कश्मीर की तरफ से मुनक़िद किया जा रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से। यहाँ पे फूड एंड सप्लाईज और जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी। कॉर्नर यहाँ पे लिया पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ और इस वक्त बॉल फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास है, लेकिन किक मारी लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर हो गई। यहाँ पर फूड एंड सप्लाईज का एक खिलाड़ी जख्मी हुआ है। और मुकाबला जब शुरू हुआ तो पहले ही मिनट में यहाँ पे खिलाड़ियों ने जी जान लगाने की कोशिश की। अगर फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर की बात करें तो पहले ही मिनट में वो थोड़े से इंजर्ड हुए थे, लेकिन खेल अभी भी जारी इस वक्त रुका हुआ है क्योंकि फिजियो मैदान में है। आपको बता दें कि फूड एंड सप्लाईज की टीम गोल्फ कोर्स के साइड से गोल का दिफा कर रही है और पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम रिवर एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है। इस टूर्नामेंट में जो टीमें शिरकत कर रही हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। अहमदाबाद रैकेट एकेडमी फुटबॉल क्लब, शाहीन फुटबॉल क्लब, छतवल
की टीम है एक कश्मीर एवेंजर्स, फूड एंड सप्लाईज 11, JKPDC। ये दोनों टीमें फूड एंड सप्लाईज और JKPDC इस वक्त मैच खेल रही हैं। फॉरवर्ड पास दिया था, बहुत अच्छा मौका है, लेकिन डिफेंडर वहां 3 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने बॉल को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। साइडलाइन से बॉल बाहर चली गई। और रियल कश्मीर एलीट्स जो कि इनकी एकेडमी टीम है वो भी इस टूर्नामेंट में शरीक है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड FC सुपर डिवीजन की टीम है, आर्को FC, J&K बैंक 11, रियल कश्मीर FC जो कि इस साल की IAF शील्ड विनर है। IAF शील्ड विनर आपको बता दें ये कंट्री का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। कठुआ 11, डाउनटाउन हीरोज, कश्मीर एवेंजर्स, हैदरिया स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स काउंसिल 11, नोवेल्टी FC, कश्मीर FC, AGs 11 और टेस्म 11। तो कुल मिलाकर 18 टीमें हैं, 2 पूल्स हैं। पूल A में 9 टीमें और पूल B में 9 टीमें हैं। इस वक्त पूल A का ये मैच जारी है जो कि इस टूर्नामेंट का अवलीन मैच है, रियल कश्मीर फुटबॉल कप 2020-2021। यहाँ पर सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ बॉल है इस वक्त पावर डेवलपमेंट की टीम के पास, और गोल की तरफ ले जाने की कोशिश, लेकिन वहां पे फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया और गेंद जो है वो साइड लाइन के बाहर चली गई। अब थ्रो इन लेंगे यहाँ पे PDC के खिलाड़ी, 2 नंबर की जर्सी में मलबूस तालिब गुलजार। खेल इस वक्त रुका हुआ। ड्रिंक्स के लिए खेल रुका हुआ है। अभी तक कोई टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के खिलाड़ियों ने कुछ अटैक्स किए, लेकिन निशाना सही नहीं था और गोल पर वो अटैक नहीं कर सके। मौके उनके पास जरूर आए, लेकिन मौके का फायदा उठाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है JK पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। इस वक्त थ्रो इन लिया तालिब गुलजार ने और साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद जो है वो गोल लाइन के बाहर चली गई। एक लंबा पास दिया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने। अभी फूड एंड सप्लाईज के पास सी बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, इंटरसेप्ट कर रहे हैं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी और कामयाब भी हुए। गेंद को लेने में कामयाब हुए। अपने पास ही अभी थोड़ा सा ड्रिबल करते हुए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी गोल पर अटैक करने की कोशिश, लेकिन निशाना सही नहीं। गेंद जो है वो साइड लाइन के बाहर चली गई। एक मौका था पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास कि गोल पर अटैक कर सके, लेकिन निशाना सही नहीं था। इस वक्त हमारे साथ हैं हिलाल परे जो कि सीनियर कोच हैं। कश्मीर में जो बड़े बड़े कोचेस हैं, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, हिलाल परे से जानते हैं अब तक के खेल के बारे में, खास तौर पे जो परफॉर्मेंस दिखाई है आज के मैच में। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी तक डोमिनेट किया है इस मैच में। तो हिलाल साहब, आपके तासुरात क्या हैं अब तक के मैच के लिए? थैंक यू रोशन साहब। PDC की टीम इस लीग में वन ऑफ द यंगेस्ट टीम है और जो ये प्लेयर है इंडिविजुअली इनके पास बहुत ज़्यादा इस दौरान बहुत अच्छा मौका था, वहां पर बहुत ही अच्छा मौका था एक बार फिर PDC के लिए, लेकिन बॉल वहां पे ऑफ साइड का इशारा किया। तो स्टेट की सबसे यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट टीम है। जितने भी यहाँ प्लेयर इसमें खेल रहे हैं, तालिब गुलजार है, मोहम्मद इनाम है, तो ये सारे बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। एज अ यूनिट अगर इनको मोल्ड किया जा सकता है, मुझे लगता है कि ये स्टेट की एक बहुत बेहतरीन टीम बन सकती है और इनके इंडिविजुअल स्किल्स बहुत बेहतरीन है। अगर आप कुछ प्लेयर देखेंगे इनमें से तालिब गुलजार, इनके पास एक मिडफील्डर है मोहम्मद इनाम, जर्सी नंबर 7 में मलबूस है, इमादुल रहमान, इमादुद्दीन, सारे हमने ग्रास रूट लेवल से पिक किए हुए हैं
और अब ये आज पीडीसी में खेल रहे हैं, तो वक्त की यही ज़रूरत है कि इन बच्चों को आ, आ, आप एक यूनिट में तब्दील करें। थैंक यू रोशन साहब। मेरे साथ इस वक्त मंजूर डार साहब मौजूद हैं। मंजूर साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मंजूर डार एक बहुत अच्छे कोच हैं और ये जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से भी काफ़ी अरसे तक बशर खिलाड़ी रहे हैं, हिलाल परे साहब की तरह, और इनकी नज़र भी खेल पर बहुत गहरी है। तो मंजूर साहब खुशामदीद। आप बताइए, ये जो फूड एंड सप्लाईज 11 है, पुराने वक्तों में ये एक अच्छी टीम मानी जाती थी। मुझे याद है जो टॉप टीमें थी ट्रांसपोर्ट की, फूड एंड सप्लाईज की, मोहम्मदन स्पोर्टिंग हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये टीम बिखर गई थी। अब दोबारा से रिक्रूटमेंट वगैरह हुई है, तो इस टीम से कितनी तवक्कुआत वाबस्ता है? थैंक यू वेरी मच रोशन साहब। देखिए, जो फूड एंड सप्लाईज है, पहले तो जब हमारे ज़माने में फुटबॉल खेला जाता था तो एक नाम हुआ करता था फूड एंड सप्लाईज का। तो ये कुछ गिनी चुनी टीमें थी, एसआरटीसी, फूड एंड सप्लाईज, मोहम्मदन स्पोर्टिंग कश्मीर, तो इनका एक नाम हुआ करता था। लेकिन काफ़ी अरसे से, जैसे आपने बताया कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई उनमें, तो मुझे लगता है कि अभी भी जो ये बच्चे खेल रहे हैं, अभी ये परमानेंट बेसिस पे नहीं खेल रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आगे आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट के एवेन्यूज़ इनके लिए खोले जाएंगे, तो जो नया फ्रेश ब्लड है इनमें इंक्लूड किया जाएगा। तो जो ये सेट है, ये काफ़ी अरसे से एक मंच होकर खेल रहा है, तो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है काफ़ी इसमें। तो मुझे लगता है कि इस खेल में ये अपना एक अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पे खेल जारी है। पहला मुकाबला रियल कश्मीर कप 2020-21 का। इस वक्त बॉल है पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी के पास, लेकिन इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने, और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। अभी भी कोई गोल स्कोर नहीं हुआ इस मुकाबले में। गोल स्कोर करने के चांसेस बने थे, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी। एक आक्रामक, एक एग्रेसिव खेल खेला यहाँ पर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ियों ने, लेकिन एंड मौके पे जब मौके बने थे गोल्स के लिए, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे फूड एंड सप्लाईज की टीम की भी तारीफ करनी होगी, उनके खासकर उनके गोलकीपर की, जिस तरह से उन्होंने कम से कम 2-3 मौके ऐसे आए जहां पर उन्होंने जी जान लगा के गोल को बचा लिया। इस वक्त फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ियों के पास बॉल है। इंटरसेप्ट किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी, 8 नंबर की जर्सी में मलबूस शेख तालिब ने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और यहाँ पर गेंद जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ थ्रो इन लेंगे फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी। थ्रो इन लिया हेडर के जरिए, इंटरसेप्ट किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी, 2 नंबर की जर्सी में मलबूस तालिब गुलजार ने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, और 3 नंबर की जर्सी में लियाकत गुल ने एक लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस जो है यासिर तारिक, लेकिन गोल लाइन से बाहर गेंद। अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं हुआ है, किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। पहले हाफ का खेल जारी है, पहले मुकाबले का रियल कश्मीर कप 2020-21 का। फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने बॉल दी साथी खिलाड़ी को, लेकिन इंटरसेप्ट किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने, और साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश। बॉल है तालिब गुलजार के पास, तालिब गुलजार ने इंटरसेप्ट किया बीच में ही, 16 नंबर की जर्सी में मलबूस फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी इजाज ने, और साथी खिलाड़ी को दी 19 नंबर की जर्सी में मलबूस ताहिर के पास अभी गेंद है, और गोल की तरफ गेंद को ले जाते हुए 13 नंबर की जर्सी में मलबूस शफाकत रफीक, और इस वक्त एक अच्छा मौका है, लेकिन किक में दम नहीं। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस यासिर तारिक के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन किक में जान नहीं थी, और जिसकी वजह से गेंद में रफ्तार बिल्कुल कम पड़ी, और गोलकीपर के लिए एक आसान सा काम हो गया गोल को बचाने के लिए। बहुत अच्छा मौका था। इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर JKPDC, लेकिन वहां पर जरा से सटपटाए यासिर तारिक, जिन्हें कि गोलकीपर को बीट करना था। लेकिन ऐसे मौके पे आपको पूरी तरह से अपने जहन पर और अपने जिस्म पर कंट्रोल रखने की जरूरत होती है।
नर्वस होने की जरूरत नहीं होती। और देखा गया अभी तक जेकेपीडीसी टीम जो जिनके कोच हैं मायनाज, भारत के साबिक कप्तान अब्दुल मजीद ककरू, इस टीम ने अब तक बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। लेकिन जहां तक कन्वर्शन का ताल्लुक है, इनके पास काफी अच्छे मौके थे, लेकिन कोई भी मौका ये गोल में तब्दील नहीं कर पाए। उम्मीद की जाती है कि ये स्कोरिंग मैच होगा और दोनों टीमें बेहतर खेल का मुजाहरा अब के बाद करेंगी। इब्तिदा में हमने देखा एक और मौका है वहां पर 13 नंबर के खिलाड़ी शफकत के लिए, लेकिन डिफेंडर मौजूद थे वहां पर, उन्होंने बॉल को क्लियर किया शबीर ने। इब्तिदा में जो हमने देखा मैच में उतनी हरारत नहीं थी, उतनी तेजी से खिलाड़ी नहीं बढ़ रहे थे और गोलकीपर को भी 2 बार ऐसा लगा कि थोड़ी सी चोट पहुंची है, लेकिन खुशकिस्मती से वो जख्मी नहीं हुए। उसकी वजह यह हो सकती है कि क्योंकि बॉडी अभी तक इब्तिदा में खिलाड़ियों की गर्म नहीं हुई थी और मौसम ठंडा है। बहुत अच्छा मौका है, एक खिलाड़ी को बीट करना है वहां पर गोलकीपर को, लेकिन गोलकीपर आगे आगे बहुत अच्छा फैसला किया और यासिर के पास बॉल है। यासिर बैक पास दिया आपने साथी खिलाड़ी के लिए, उन्होंने सेंटर करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर दीवार की तरह फूड एंड सप्लाईज खिलाड़ी थे डिफेंडर, जिन्होंने बॉल को क्लियर करके अब बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद है हिलाल साहब, एक मायनाज फुटबॉलर। हिलाल साहब, जिस तरह से तैयारियां करके आई है दोनों टीमें, जाहिर सी बात है कि तैयारियां बहुत अच्छी की है और जिस तरह से अभी तक फुटबॉल खेला है, लेकिन जो मौके पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के पास आए कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि कहीं पे लूप होल्स है, कहीं पे कमी पीशी है अभी प्रिपरेशंस में? फुटबॉल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन खुशी का मकाम होता है जब आपकी टीम गोल करे, और गोल करने में आपके पास पेनल्टी एरिया में बॉल पहुंचनी चाहिए और उसके बाद आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन और थोड़ा क्विकनेस दिखाना है। जो अगर अभी देखें तो यासिर के पास बॉल थी, थोड़ा सा अगर वो अपने आप को थोड़ा सा क्विक करके अपोनेंट को थोड़ा सा 1 सेकंड पीछे रखते हुए उन्होंने लेट किया, उस दौरान अपोनेंट के प्लेयर आए और उन्होंने बॉल को उनसे छीन लिया। जब भी आप पेनल्टी एरिया में होते हैं कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके आप बॉल को गोल के नेट में दागने की कोशिश कीजिए। जिस एनर्जी के साथ आप गोल तक आ रहे हैं वहां पे भी उसी एनर्जी के साथ किक आपको मारनी है, सो दैट आपकी बॉल में रफ्तार कम ना हो जाए। तो इस वक्त खेल जारी है, फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास बॉल है, साइड लाइन के पास खेल होता हुआ, लेकिन साइड लाइन के बाहर गेंद चली गई। कोई गोल स्कोर नहीं हुआ है अभी इस मुकाबले में। पहला हाफ जारी है पहले मुकाबले का, रियल कश्मीर कप 2020-21 का पहला मुकाबला पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फूड एंड सप्लाईज के दरमियान। फूड एंड सप्लाईज की टीम को इस वक्त मौका है, लेकिन अभी कन्वर्ट नहीं कर पाए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी। तो कुल मिला के 4-5 मौके ऐसे आए और उनमें से 2-3 मौके ऐसे आए जहां पर लाजमी तौर पर गोल होना चाहिए था, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। और तारीफ करनी होगी यहाँ पे फूड एंड सप्लाईज के जो गोलकीपर है, उन्होंने भी जी जान लगा के 2-3 गोल्स ऐसे स्कोर किए जो यकीनी गोल्स होने थे। इस वक्त पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी में मलबूस इमामुद्दीन के पास बॉल साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन बॉल वापस उनके पास आई है, साइड लाइन के पास खेल होता हुआ। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस तालिब गुलजार के पास बॉल है, लेकिन इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी में मलबूस अल्ताफ ने। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक राइट फुटर के जरिए इमरान ने गेंद को अपने से दूर धकेला। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया बीच में, लेकिन बॉल इस वक्त फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास होते हुए वापस आ गई है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है यासिर तारिक, और एक आसान सा सेफ इस वक्त भी गोलकीपर फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर ने किया। कोई गोल स्कोर नहीं हुआ इस मुकाबले में। हालांकि जिस तरह से खेल शुरू हुआ था, जिस तरह से खेल का आगाज हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हाई स्कोरिंग मैच होना है, कम से कम बहुत गोल्स आज देखने को मिलेंगे। और पहले ही मिनट से मौके बने थे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक गोल हमें देखने को नहीं मिला। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस इमाम मोहम्मद इनाम के पास गेंद,
लेकिन साइडलाइन के पास खेल होता हुआ साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश। 4 नंबर के सलाह वानी को गेंद दी उन्होंने और एक लंबा पास दिया है 4 नंबर की जर्सी में मलबूस सलाहवानी ने, लेकिन इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने। फूड एंड सप्लाईज की खिलाड़ी थोड़ा सा ड्रिबल करते हुए 14 नंबर की जर्सी में मलबूस शारिक गेंद को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद जो है ऑफ साइड के बाहर चली गई। तो अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं हुआ है। रियल कश्मीर कप 2020-21 का पहला मुकाबला फूड एंड सप्लाईज और पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीमों के दरमियान जारी। दोस्तों, इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है डीडी कशर, जिसकी वसातत से ये मैच बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 का पहला मैच जेकेपीडीसी और फूड एंड सप्लाईज टीमों के दरमियान। जेकेपीडीसी अभी तक इस टूर्नामेंट में छाई हुई है। जहां तक पहले मैच का ताल्लुक है, वहां पर बहुत अच्छा मौका था, लेकिन गोलकीपर की दाद देना पड़ेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड गोलकीपर का शानदार है। कहां बाहर निकलना है गोल छोड़ के वो जानते हैं, और कहां अपने गोल में ही बॉल को डिफेंड करना है इसका भी बखूबी अंदाजा है उन्हें, और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए वहां पे इंटरसेप्ट किया 4 नंबर के खिलाड़ी सलाह ने और बॉल को क्लियर किया। राइट आउट के लिए पास दिया, बहुत अच्छा मौका है शेख तालिब के लिए, आगे बढ़ रहे हैं, पेनल्टी एरिया में दाखिल हुए, थ्रू पास और पैरेलल पास देने की कोशिश की वहां पर यासिर तारिक के लिए। अभी भी बॉल यासिर तारिक ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दी, सेंटर किया बॉल को, एक बार फिर आई है बॉल शेख तालिब के लिए, अच्छा मौका है, सेव कर दिया गोलकीपर ने। अच्छा, अभी भी खतरा नहीं टला है फूड एंड सप्लाईज के गोल पर, लेकिन क्लियर कर दिया वहां पे। बहुत अच्छा मौका था एक बार फिर जेकेपीडीसी के लिए। जेकेपीडीसी ने जो अभी तक खेल दिखाया है उसमें दो चीजें बहुत नुमायां हैं। नंबर एक कि इन्होंने एग्रेसिव फुटबॉल खेली है, अभी तक लगातार कोशिश की है कि फूड एंड सप्लाईज के गोल पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं, और जिसमें काफी हद तक ये कामयाब भी हुए हैं, हालांकि गोल स्कोर नहीं कर पाए। दूसरी खास बात इनके खेल की अब तक जो हमने देखी है वो ये है कि ये पोजीशन फुटबॉल खेल रहे हैं, छोटे छोटे पासेस दे रहे हैं, बॉल को अपने कब्जे में जितनी देर चाहें उतनी देर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी देर आपके पास बॉल रहेगी, जब तक आपके बॉल का पोजीशन आपके पास रहेगा, तो उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं गोल करने के। इस बार एक खिलाड़ी को मेडिकल एड की जरूरत है और मैदान में जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो आ गए हैं, और देखा गया है कि अभी तक थोड़े टैकल हुए हैं जिनकी वजह से खिलाड़ियों को मामूली सी चोट पहुंची है, लेकिन ऐसी कोई सीरियस चोट नहीं है, शुक्र कि ऐसा नहीं हुआ। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मौसम बहुत खूबसूरत है, धूप खिली हुई है, और इस धूप में फुटबॉल का कुछ और ही मज़ा है। जहां तक चिले कलान का ताल्लुक है, चिले कलान में अब से 2 दहाइयां कबल या 1 दहाई कबल तक हम ये तस्वुर भी नहीं कर पाते थे कि कश्मीर में चिले कलान में इस नौइयत का कोई टूर्नामेंट हो सकता है। उसकी कई वजूहात थे। एक तो जहनी तौर पर हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात ये थी हमारे यहाँ कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था, कोई सिंथेटिक ग्राउंड नहीं था जहाँ पर हम साल भर फुटबॉल खेल सकते थे, क्योंकि सिंथेटिक ग्राउंड का एक फ़ायदा बहुत बड़ा ये है कि इसमें मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, बारिश हो बर्फ हो ये जज्ब कर लेता है, और अनइवन नहीं होता, मैदान में गड्ढे नहीं पड़ते। एक और मौका है वहाँ पर 10 नंबर के खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहाँ काफ़ी खिलाड़ी हैं फूड एंड सप्लाईज के, बॉल को क्लियर करने के लिए क्लियर कर दिया, लेकिन इंटरसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर किया है फूड एंड सप्लाईज की बॉल को रोककर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने, और पैरेलल पास दिया वहाँ पे 2 नंबर के तालिब को। तालिब के साथ टैकल करने की कोशिश की वहाँ पे फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने, लेकिन रेफरी ने उसको कार्ड दिखा दिया, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड दिखाया गया है। पहला येलो कार्ड मैच का 6 नंबर के खिलाड़ी फूड एंड सप्लाईज के अल्ताफ के लिए, येलो कार्ड। तालिब गुलजार गोल की तरफ उन्होंने किक की, लेकिन वहां पे क्लियर किया और बॉल दोबारा से आ गई पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हाफ में। लेफ्ट आउट को ढूंढने की कोशिश की,
अभी तक जो मैच हुआ है, मंजूर साहब आप शायद मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि जेके पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का लेफ्ट विंग अच्छा काम कर रहा है। राइट विंग से उतने अटैक नहीं हुए जितने कि लेफ्ट विंग से हुए। तो अगर राइट विंग से भी उतने ही अटैक होंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं गोल के। देखिए फुटबॉल में बेहतर ये रहता है कि जो दोनों विंग्स है वो दोनों बराबर बराबर काम करे, क्योंकि अगर एक ही विंग पे लोड पड़ जाता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद उसकी थकान भी हो जाती है, तो वो विंग भी बैठने का खतरा होता है। आप देख सकते हैं कि पीडीसी की टीम ने बहुत चांसेस क्रिएट कर रही है, लेकिन इन चांसेस को कन्वर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो अपोनेंट टीम को एक भी मौका मिलकर वो कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैच उनके हक में जा सकता है। और ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाता है जब एक ही विंग काम करती है, तो दूसरी टीम के डिफेंडर्स को पता चल जाता है कि हमारे पास जो अटैक होगा वो लेफ्ट विंग से ही होगा। बिल्कुल, तो वो वहां पे अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जरूरत है कि पीडीसी की टीम राइट विंग को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। इसी तरह फूड एंड सप्लाईज को भी चाहिए कि अब थोड़ा सा डिफेंसिव जो एटीट्यूड इनका रहा है अब तक टूर्नामेंट में, इस मैच में जाहिर है कि उस डिफेंसिव एटीट्यूड से बाहर आ जाएं और थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाएं आज के मैच में। अदरवाइज ये होगा कि कभी भी गोल इनके खिलाफ हो जाएगा। जी देखिए, फुटबॉल में तो एक कोट मशहूर है कि नो गोल नो फुटबॉल। जब तक गोल नहीं होगा तो कोई फुटबॉल नहीं है, आप कितना भी बीच में खेलते रहिए। मैंने जैसे पहले बोला कि पीडीसी की टीम तो चांसेस क्रिएट कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से वो इनको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। और अगर हम एज की बात करें, पहले देखिए सर, ये जो यंग टीम है पीडीसी की, तो ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा है पीडीसी से, तो क्या नाम है इनका, अपना फूड एंड सप्लाई से, तो इसी वजह से बहुत अच्छा मौका है वहां पर, खाली गोल है, पहला गोल स्कोर कर दिया है वहां पर। शफकत रफीक के लिए गोल खाली था, लेकिन अपने जहन को उन्होंने हाजिर रखा, परेशान नहीं हुए, कंसंट्रेशन लूज नहीं की, बहुत ही कूलली और कामली शफकत ने इस मैच का पहला गोल स्कोर किया और बहुत ही अच्छे तरीके से ये गोल स्कोर किया। पहला गोल, इस तरह स्कोर है जेके पीडीसी 11 1, फूड एंड सप्लाईज 11 0। देखिए, जहां बात ही कर रहे थे गोल की सर, तो हमारी बात करने से मुझे लगता है कि इनके लिए अच्छा हो गया, तो इन्हें गोल कर दिया। तो ये चांसेस क्रिएट कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि ये एक दो चांसेस सर और एक दो गोल और कर सकते हैं, कि अगर ये ऐसी अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे और चांसेस क्रिएट करेंगे तो ये गोल कर सकते हैं सर इसमें। जो मैं बात कर रहा था दूसरी टीम की, फूड एंड सप्लाईज की, कि वो अभी भी डिफेंसिव फुटबॉल खेल रहे हैं, और हम यही बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा डिफेंसिव खेलेंगे और दूसरी तरफ वहां पर पीडीसी के खिलाड़ी पोजीशन फुटबॉल खेल रहे थे, ज़्यादा पोजीशन उनके पास रह रहा था, उससे काफ़ी मौके तैयार हो रहे थे, पैदा हो रहे थे, और उन्हीं मौकों में से एक मौका कन्वर्ट करके गोल स्कोर किया वहां पर शफकत रफीक ने। बिल्कुल सर, फुटबॉल में ये भी है कि अटैकिंग इज द बेस्ट डिफेंस। जब आप पीछे पीछे रहेंगे तो आप कितना डिफेंड कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली तो वॉल तो वो ब्रेक हो ही जाएगा। जैसे आपने देखा अभी कि गोल पीडीसी करने में कामयाब हो गई है, अगर ये और डिफेंसिव में जाएंगे तो पीडीसी को और मौके गोल करने को मिलेंगे। हिलाल साहब, मुझे ये बताइए, अभी तक हमने तारीफ की गोलकीपर की फूड एंड सप्लाईज के, तो वो आगे आ रहे थे जहां पे मौका उनको लगता था कि भाई सही डिसीजन था उनका, और जहां पर गोल में रहने की जरूरत थी वहां उनका अभी तक का डिसीजन सही रहा, लेकिन इस बार बहुत आगे आ गए और उससे यह हुआ कि गोल खाली हो गया। तो शफकत के लिए आसान था गोल को कन्वर्ट करना। तो ये फैसला क्या सही था गोलकीपर? 1 वर्सेस 1 सिचुएशन में जब भी प्लेयर अकेले में आता है तो आपके पास दो चॉइस रहती है, या तो आप बिल्कुल गोल की लाइन में रहे, या तो गोल से बाहर आके जैसे गोलकीपर ने किया। तो मुझे लगता है जो ये डिसीजन था एकदम इनका सही था। और दूसरी बात जो अभी तक की है कि गोलकीपर ने भी मुझे लगता है फूड एंड सप्लाईज टीम को बहुत बार बचा दिया अभी। और जहां तक कि पीडीसी टीम की बात है, अगर वो अपनी स्पीड इसी तरह बरकरार रखेंगे, क्योंकि जो फूड एंड सप्लाईज की जो टीम है एज में काफ़ी डिफरेंसेस है, और आप इनको इनके टर्म्स पे खेलने न दीजिएगा। आप इनको कोशिश कीजिए, इनको आप अप डाउन करवाइए, ताकि इनकी एनर्जी, क्योंकि इनके पास उतना ज़्यादा मैच स्टेमिना नहीं है। अगर आपने देखा होगा कि 2-3 थ्रू बॉल जाके बिल्कुल पीडीसी ने 2-3 बहुत डेंजरस बनाए थे हमले, मगर बदकिस्मती की वजह से उन्होंने गोल कन्वर्ट नहीं किया। मगर सिर्फ वक्त की थोड़ा सा इनको पेशेंस रखना है और अपोनेंट को अपनी टर्म्स की बिना पे खिलाना है। जैसे मंजूर साहब बोल रहे थे कि
फूड एंड सप्लाईज के पास सिर्फ एक चीज़ का है, ये लॉन्ग बॉल खेलेंगे, अगर इनको चांस मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अगेन बॉल पीडीसी के पास आएगी। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं डीडी कशर। रियल कश्मीर कप 2020-21 का पहला मुकाबला, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहला गोल स्कोर हुआ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से लीड ले ली, 1-0 की लीड के साथ वो आगे है। और इस वक्त खेल होता हुआ यहाँ पे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास बॉल है, लेकिन इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने। और इस वक्त गोल की तरफ गेंद ले जाते हुए, लेकिन वहां पर गिर पड़े फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी में मलबूस अल्ताफ को येलो कार्ड मिला है। तो गोल स्कोर हुआ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से, गोल स्कोर किया गया 13 नंबर की जर्सी पहने शफकत रफीक ने। एक अच्छा मौका था और उस मौके को कन्वर्ट किया उन्होंने और अपनी टीम को 1-0 की लीड दिला दी। और उस गोल की वजह से अब प्रेशर बढ़ गया फूड एंड सप्लाईज की टीम पे। पहले हाफ का खेल जारी है, तकरीबन यहाँ पे बॉल जो है इस वक्त फूड एंड पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास है, मोहम्मद इनाम। उन्होंने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लिया यहाँ पे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने, थोड़ा सा ड्रिबल करते हुए इंटरसेप्ट करने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को 13 नंबर की जर्सी में शफकत रफीक। अब शफकत रफीक एक बार फिर गोल कर पाएंगे? नहीं, वहां पे गोलकीपर ने सेव किया। और जैसा कि हम आगाज से ही देख रहे हैं, जी जान लगाकर खेल रहे हैं गोलकीपर फूड एंड सप्लाईज के उमर। 4-5 मौके उन्होंने ऐसे बचाए जहां पे गोल्स होने थे, लेकिन फाइनली एक जगह थोड़ी सी चूक हुई और पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी शफकत रफीक ने भरपूर मौके का फायदा उठाया और गोल स्कोर किया। यहां पे एक बार फिर थोड़े से इंजर्ड हुए हैं गोलकीपर फूड एंड सप्लाईज के उमर, फिजियो ग्राउंड में मौजूद। और ऐसा लगभग चौथी बार हुआ है कि गोलकीपर इंजर्ड हुए हैं फूड एंड सप्लाईज के, लेकिन इंजरीज ज्यादा खतरनाक नहीं। ऐसी छोटी मोटी इंजरीज तो फुटबॉल में आती है, लेकिन तारीफ करनी होगी गोलकीपर उमर की। और ये हेड इंजरी है जो कि खतरनाक हो सकती है, लेकिन दुआ है कि गोलकीपर सेफ हो। तो हेड इंजरी हुई थी गोलकीपर की, और हेड इंजरी की जब भी होती है तो रेफरी को इमीडिएटली गेम स्टॉप करनी पड़ती है। तो ऐसा ही हुआ, खेल रुका हुआ है यहाँ पे। हिलाल साहब, ये जो गोलकीपर है, उमर नाम है इसका, फूड एंड सप्लाईज का, तो आज अगर देखा जाए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही रहा है। लगातार इसी ने जो हमले हैं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, उनका मुकाबला किया है। और एक बार बेशक उससे चूक हुई है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस, इफ यू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ उमर विद हिज ओन game today, I think he has done a reasonably good job. Definitely, Mr. Roshan Saab. When you have a slow defensive players on the back and the opponents are very fast, obviously when they counter attack or transit the ball very fast, it become one-on-one situation. You can see all the saves he has made, they were on the one-on-one situation. This was the same episode which happen right now, और जिसकी वजह से गोलकीपर के सर में थोड़ी चोट आ गई। तो जब भी ये चोट आती है तो रेफरी को इमीडिएटली गेम को स्टॉप करना पड़ता है, कि रेफरी, क्योंकि हेड इंजरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंजरीज, मरने का भी खतरा होता है। थैंक यू रोशन साहब, प्लीज।
और मौका इस वक्त एक और क्रॉस लेने की कोई, लेकिन सीधा गोलकीपर उमर के पास। इस बार उमर को ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, किसी से जूझना नहीं पड़ा, बॉल सीधा उनके पास चली आई और बहुत ही काम और कूल तरीके से उन्होंने बॉल को अपने कब्जे में लिया, डिफेंडर को बॉल पहुंचा दी और अब फूड एंड सप्लाईज के पास बॉल, लेकिन साइड लाइन से बाहर थ्रो इन कर रहे हैं वहां पे इनके खिलाड़ी फूड एंड सप्लाईज के। सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ साथ ही खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहां ईशान, लेकिन बॉल उनसे छिल गई। लेफ्ट फ्लैंक से सीधा गोल करने का मौका और गोल कर दिया एक बार फिर, दूसरा गोल। शफकत जैसे तैयार थे इस मौके के लिए और बॉल उनको जिस तरीके से क्रॉस करके दी गई, बिल्कुल उनके पैर पर बॉल आई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बॉल को डिफ्लेक्ट किया। दूसरा गोल स्कोर किया शफकत ने इस मैच का। तो इस वक्त स्कोर है JKPDC 11-2, Food and Supplies 11-1. Absolutely wonderful football Shafkat has played so far. I think from the very beginning Shafkat has shown his class in this tournament, and in this match he has absolutely dominated the field so far. He created so many opportunities and he missed out on some opportunities also, but you know, ultimately he is the only player who has scored both the goals in this match so far. So congratulations to Shafkat Rafiq for having scored both the goals in this match so far. Match has resumed and now the ball is again the Food and Supplies team. Left out Yasir Tariq trying to take a left footer, and again beautiful chance was there, this time for Sheikh Talib, but he could not control the ball. Ball was on his right foot. He should have simply deflected it into the goal the way we saw Shafkat Rafiq doing it. I think now PDC 11 is absolutely in the right mood and in the right spirit, and they are totally dominating this game. After having scored 2 goals in the first half so far, this is the Real Kashmir Cup Football Tournament 2020-2021, which is brought to you by DD Kashmir, which is the official broadcaster of the tournament. Now the ball is with the Food and Supplies players. Food and Supplies players are, as far as age is concerned, they are at the receiving end. They are not as young, as fast, as quick as the PDC players are. It's a beautiful match. Real Kashmir Cup Football Tournament 2020-2021. Ball goes out of the sideline. So far in the match we have seen absolutely wonderful moves by the PDC team, Power Development Corporation 11 team, which is coached by none other than the ex-Indian captain Abdul Majid Kakru. Oh, that was a wonderful chance. Quickly grabbed by Haider Ali, but you know the target, he missed out. There was an opening which he capitalized, but the direction of the kick was not right. पहले हाफ का खेल जारी है इस मुकाबले का, और जो पहले हाफ का खेल हुआ है अभी तक, इसमें से मैक्सिमम जो खेल हुआ है वो हुआ है यहाँ फूड एंड सप्लाईज के हाफ में ही, क्योंकि अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी, बराबर गोल्स पर अटैक कर रहे हैं। कुछ सेव्स किए गोलकीपर ने, फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर ने। तो यहाँ पे हाफ टाइम होता हुआ पहला हाफ इख्तिताम पजीर। पहले हाफ के इख्तिताम पर 2 गोल स्कोर किए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने और 2-0 से लीड कर रही है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। सेकंड हाफ में देखना होगा कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी फूड एंड सप्लाईज के पास, क्या सोच के वो आएंगे, क्या प्लानिंग के साथ वो आएंगे, सो दैट एक तो वो लीड को इक्वल करे और ऊपर से एक गोल और एक। जी हाँ दोस्तों, रियल कश्मीर फुटबॉल कप 2020-21 का पहला मैच, और इस मैच का पहला हाफ अभी तक इख्तिताम पजीर हुआ है और इस हाफ में
अभी तक अगर हम स्कोर की बात करें तो JKPDC यानी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अभी तक 2 गोल किए हैं, जबकि फूड एंड सप्लाईज अभी तक कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हुई है। अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने इस हाफ में अभी तक दोनों जो गोल पावर डेवलपमेंट ने किए वो इसी खिलाड़ी ने किए हैं, बिल्कुल जर्सी नंबर 13, और इनका नाम है शफकत रफीक। जी शफकत, अभी तक कोई भी खिलाड़ी कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुआ, हमने देखा कि कांटे की टक्कर हुई यहाँ पे, आपने 2 गोल बड़ी आसानी से कर दिए, क्या बताएंगे आप इस बारे में? जो अच्छा खेलेगा वो गोल करेगा अपनी टीम के लिए। अभी भी हमें पहला हाफ हो रहा है अभी सेकंड हाफ के लिए इससे बेहतर स्कोरिंग होगी। तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जो आप 2 गोल करने में कामयाब हुए, जबकि अपोजिट खिलाड़ी भी उन्होंने भी कांटे की टक्कर दी लेकिन कोई भी गोल करने में वो कामयाब नहीं रहे? देखिए, कोच ने बोला था पहले ही फर्स्ट हाफ में हमें स्कोर चाहिए कि अगर हम स्कोर कर नहीं पाए तो गेम फंसेगी, इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश करके अपनी टीम को 2 गोल करके दिए। अच्छा, क्या सेकंड हाफ इससे अच्छा होगा? वही मैं बताने जा रहा हूँ, क्या हम उम्मीद करें कि सेकंड हाफ में भी आप इसी तरह जो आपने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया, आप वो ऐसा ही खेल का मुजाहरा सेकंड हाफ में भी करेंगे? सेकंड हाफ में इससे अच्छा होगा। तो मतलब आपने ये अलग कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जो हमने बताया आपको? ये स्ट्राइकर का काम ही होता है गोल करना। अच्छा। ऊपर से कोचिंग अच्छी है। अपोजिट टीम को आपने बिल्कुल अभी तक दबा के रखा हुआ है, क्या राज है इसके पीछे अभी तक? ये हमारी हार्ड प्रैक्टिस है, हमारे कोच की स्ट्रेटजी, आपके कोच की स्ट्रेटजी, यानी हम उम्मीद रखें कि सेकंड हाफ जो हो रहा है उसमें भी आप जबरदस्त कारकर्दगी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ बिल्कुल जो जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इनके हेड कोच अब्दुल मजीद कोकरू साहब जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनकी टीम ने अभी तक जो है ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया है, क्या बात है इसके पीछे। जी कोकरू साहब, खुशामदीद आपका। सबसे पहले ये बात तो खुशी की बात है, पहले तो हम मुबारकबाद दे रहा है रियल कश्मीर टूर्नामेंट जो इन्होंने जो किया है, बिल्कुल ये तो खुशी की बात है। और दूसरी बात है, आपको पता है हमारी टीम छोटे बच्चे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस टीम है, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं। कम से कम आपने देखा है 6-7 गोल तो हम लोगों ने ज़ाया किया। बिल्कुल हाँ, अगर वो 6-7 गोल भी होते थे, कम से कम 8-9 गोल होते थे। लेकिन सेकंड हाफ में हम स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज करेंगे, गोल तो हम निकालेंगे किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी टीम में वो क्वालिटी है, वो चीज़ है, गोल निकालने का चीज़ है, वो हम फिर करेंगे। सेकंड हाफ में अच्छा खेलेंगे, हम लोगों के दिल जीतेंगे, क्योंकि हम जब भी आते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं खेलने के लिए, हमारी टीम का यही एक मोटिव होता है, जहाँ भी हम गए वहाँ के लोगों के दिल जीतने के लिए। मुझे साहब आपने कहा कि छोटा और बड़ा, छोटे बड़े का जो लिहाज स्पोर्ट्स में नहीं होता, लेकिन कम से कम ये बताया हमें कि आपके खिलाड़ियों ने जबरदस्त कांटे की टक्कर दी, लेकिन हालांकि ये भी बात भी सही है कि अपोजिट जो तरफा है, जो वो टीम है, उसने भी कांटे की टक्कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आप ही की टीम गोल निकालने में कामयाब हुई, क्या बात है? नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि फुड एंड सप्लाईज थोड़ा एजड प्लेयर है, बाकी फुड एंड सप्लाईज की टीम बहुत अच्छी टीम है, खराब टीम नहीं है, वो भी खेल रहे हैं, अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एज इफेक्ट है वो 100% है एज। आप इस बात की तवक्को रखते हैं कि जो आपने दबाव पहले हाफ में बना के रखा है, वैसा ही दबाव आप दूसरे हाफ में बना के रखेंगे? हमारी कोशिश होगी, वही कोशिश होगी, 100% हमारी कोशिश होगी वही। यानी आपका मतलब है कि अगर आपने 2 गोल अभी किया तो 2 और आप फिर से दागेंगे? ये तो है ही, कोशिश तो हमको करना है आपका, क्योंकि अपोजिट टीम का भी काम है बराबर करने के लिए, उनका भी यही मोटिव होता है, हमारा भी यही मोटिव है, और 2-3 गोल करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगी। आपका जो स्ट्राइकर है बड़ा कामयाब रहा इस बार, लेकिन उनका स्ट्राइकर इतना कामयाब नहीं रहा, क्या बताएंगे? एक चीज बताऊंगा मैं, उसने 4 गोल जाया भी किया है, उसको भी देखो। मैच में, बड़े मैच में 2 या 3 चांस आते हैं, जब हम खेलते थे हमको 1 चांस आता था, 1 गोल हम करते थे। यानी आप मैच में जो जोश है, आप पूरी उम्मीद है कि आप ये मैच को अपने हाथ में लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है, आपका नाम? इरफान जी। इरफान साहब, अभी तक हमने देखा कि फूड एंड सर्विस जो आता कि कांटे की टक्कर दी, अपोजिट जो हेड कोच है उनका कहना है कि एजड खिलाड़ी है हमारे साथ, जो यंग खिलाड़ी है उनका तजुर्बा कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ज़बरदस्त कारकर्दगी का इजहार, ये मुजाहरा किया है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, जो कोच साहब ने जो बात कही वो सही कही कि फ़र्क पड़ता है, एजड भी है लेकिन अभी खेल रहे अच्छे, उनने पीडीसी के टीम ने अच्छी होमवर्क की है, मैच पर अच्छा खेला, अच्छी पासिंग है, अच्छा काउंटर कर रहे हैं, और हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, कोशिश करेंगे सेकंड हाफ में ये बराबर करने का। ये बात तो सही है कि लगता है, ये जाहिर सी बात है, उन्हें हमसे बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। ये अभी तक हमने देखा कि उन्होंने 2 गोल किए, यानी जाहिर सी बात है कि दबाव तो रहता है, क्या आप इस दबाव के साथ खेलेंगे? आपको उम्मीद है कि आप भी जो है कोई गोल निकालने में कामयाब होंगे सेकंड हाफ में? वो तो करेंगे ही कोशिश, वो तो है ही, फुटबॉल तो है ही, हमें तो लड़ना है इसमें। 90 मिनट्स लास्ट, पहला हाफ तो, अब तो दूसरा हाफ शुरू होने वाला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये गोल हम उतारने की कोशिश करें और यहाँ से डिफेंड भी करें। अपने प्लेयरों के लिए, आप अपने खिलाड़ियों के लिए कोई खास आप इस वक्त टेक्निक बोलेंगे जो वो उनके खिलाड़ियों के ऊपर हावी हो जाए? वो तो कोच साहब हमारे हैं, वो देंगे, उनको बताएंगे थोड़ा बहुत, बाकी तो
कोशिश करेंगे उतारने की, वो तो बताएंगे ही चलिए, कैसा खेलना है। यानी आपकी जो स्ट्रेटजी रही आपकी, आप डिफेंसिव रहेंगी क्या, आप क्या करेंगे इस बार सेकंड हाफ में? डिफेंसिव भी रहनी चाहिए क्योंकि वहाँ से जो टीम है वो अच्छी टीम है। जो टीम है पीडीसी की, अब्दुल मजीद ककरू साहब इनके कोच हैं, अच्छी मेहनत कराते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते, तो हमें अपना घर भी बचाना है और अटैक भी करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप जो है सेकंड हाफ में पूरी अपनी मेहनत करेंगे और अच्छा खेल का मुजाहरा आप करेंगे ताकि आप भी कोई गोल दागने में कामयाब हो जाए। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ इन दोनों टीमों के खिलाड़ी और कोच। इस बार हम इस वक्त फिर से वापस चलेंगे क्योंकि सेकंड हाफ का जो खेल है वो शुरू होने में थोड़ा वक्त है। अभी हम बताएंगे कि जो आप इस वक्त रियल कश्मीर 2020-21 का टूर्नामेंट है, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है टीआरसी टर्फ, सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से हम इस वक्त आपसे मुखातिब है। अभी तक पहला हाफ मुकम्मल हो चुका है और पहले हाफ के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 2 गोल स्कोर किए हैं, जबकि फूड एंड सप्लाईज अभी तक कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हुई है। और ये बात भी यहाँ पे अहम है कि जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्ट्राइकर जिनका नाम शफकत रफ़ीक है, जर्सी नंबर 13, उन्होंने जो कि उनके स्ट्राइकर है, उन्होंने ही दोनों गोल दागे हैं। जब हमने इन दोनों टीमों के कोच के साथ बात की या प्लेयरों के साथ बात की तो अभी भी इन दोनों टीमों में जो जोश है वो बरकरार है। जहां जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कहती है कि हम सेकंड हाफ में भी ऐसे ही खेल का मुजाहरा करेंगे, तो वही जो F&S यानी फूड एंड सप्लाईज की जो टीम है उनका ये कहना है कि हम दूसरा जो हाफ है उसमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम वापस अपने कमेंट्री बॉक्स में जाएंगे जहां पर मौजूद है इरफान बशीर। साइड से ड्रिबल करना चाहते हैं लेकिन बॉल उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। इस तरह थ्रो इन मिलेगा पीडीसी के खिलाड़ी को। थ्रो इन लिया, साइडलाइन से बाहर कर दी बॉल 9 नंबर के डिफेंडर ने, 19 नंबर के ताहिर ने। थ्रो इन लिया पीडीसी के खिलाड़ी ने। वहां मौका है, दाईं तरफ खड़े थे शफकत जिन्होंने अब तक दोनों गोल स्कोर किए हैं इस मैच के। स्कोर है दूसरे हाफ के इफ्तिताह पे, आगाज पे 2-0 जम्मू कश्मीर पीडीसी के हक में। सेंट्रल लाइन के पास खेल होता हुआ पैरेलल पास अपने साथी खिलाड़ी को दे दिया, वहां पे 5 नंबर के ऋषभ डोगरा को। उन्हें फॉरवर्ड पास दिया 11 नंबर के खिलाड़ी यासिर तारिक को। यासिर तारिक के पास बॉल है लेकिन स्लाइड करके बॉल को साइड लाइन से बाहर कर दिया डिफेंडर ने। थ्रो इन लेंगे पीडीसी के खिलाड़ी। ऋषभ के पास बॉल, ऋषभ अपने साथी खिलाड़ी को बैक पास दिया उन्होंने वहां पर लियाकत के लिए। लियाकत ने फिर से बैक पास दिया अपने डिफेंडर सलाह वानी के लिए। सलाह वानी ने राइट पास दिया, थ्रू पास देने की कोशिश की वहां पर बहुत अच्छे तरीके से शफकत रफीक के लिए। अभी भी जूझ रहे हैं वहां पे बॉल, लेकिन डिफेंडर के काबू में बॉल आ गई, उन्होंने क्लियर किया। दोबारा से वहां पे बॉल पीडीसी के खिलाड़ी तालिब के पास थी लेकिन रेफरी का इशारा, फ्री किक फूड एंड सप्लाईज टीम के खिलाड़ी को। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 जिसके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर डीडी कशर है, इसका पहला मैच जेके पीडीसी 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के दरमियान यहां सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बार काउंटर अटैक कर रही है वहां पर फूड एंड सप्लाईज की टीम। बहुत अच्छा मौका है, सेंटर किया लेकिन वहां पर बहुत अच्छे तरीके से डिफेंडर ने बीच में बॉल को इंटरसेप्ट करके क्लियर कर दिया। अभी भी खतरा टला नहीं है लेकिन बॉल को अब आराम से, और यहां पे इशारा रेफरी का, सेंटर रेफरी हैं धीरज, उन्होंने येलो कार्ड दिखाया मोहम्मद इनाम को, 7 नंबर की जर्सी मोहम्मद इनाम। इससे पहले हाफ में येलो कार्ड दिखाया गया था फूड एंड सप्लाईज के अल्ताफ को और इस बार मोहम्मद इनाम को येलो कार्ड दिखाया गया डेंजरस प्ले के लिए। जेके पीडीसी 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के दरमियान रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 का पहला मैच। जेके पीडीसी 11 लीड कर रही है 2 गोल से। दोनों गोल स्कोर किए शफकत रफीक ने पहले हाफ में। ये दूसरे हाफ का खेल जारी है।
चिले कलान में ये जो 40 दिन होते हैं कश्मीर में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक, ये बहुत ही सख्त माने जाते हैं जहां तक टेम्परेचर का ताल्लुक है। बहुत कम टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है और काफ़ी सर्दी होती है। तो इस चिले के दौरान फुटबॉल का मज़ा ही कुछ और है। देखिए ये खिलाड़ी कितने शानदार तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं। वहाँ पर फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास बॉल है, इमरान के पास, वो बहुत अच्छे तरीके से बॉडी ड्रिबल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बॉल डिफेंडर के से लग के साइड लाइन या गोल लाइन से बाहर चला जाए, लेकिन एडवांटेज दे दिया वहाँ पर रेफरी ने। रेफरी हैं धीरज, उन्होंने एडवांटेज दिया फूड एंड सप्लाईज के टीम के खिलाफ जेके पीडीसी 11 को, और बॉल अब पीडीसी 11 के गोलकीपर मोहम्मद माजिद अहमद के पास पहुंची। माजिद के पास बॉल है, सॉरी ये उमर हैं जिन्होंने अपने साथी खिलाड़ी फूड एंड सप्लाईज के डिफेंडर को बॉल दी, लेकिन अब चली गई वो माजिद अहमद के पास जो कि गोलकीपर हैं पीडीसी के। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल रखी, अच्छा पास दिया था वहां पर साथी खिलाड़ी हैदर अली के, लेकिन बॉल छिन गई हैदर अली से। दोबारा से पीडीसी 11 के पास बॉल है। लियाकत ने लंबा सा पास देके कोशिश की थी वहां पे शेख तालिब को बॉल देने की, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। इस वक्त बॉल है शारिक के पास, आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड पास दिया वहां पर अपने साथी खिलाड़ी ऐशान के लिए, लेकिन ऐशान से बॉल छीन ली वहां पर मोहम्मद इनाम ने। पीडीसी 11 के पास फॉरवर्ड पास वहां देने की कोशिश की शफकत रफीक को। शफकत रफीक बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन बॉल उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। तेज फॉरवर्ड पास था, कंट्रोल में नहीं रही और गोल लाइन से बाहर चली गई। फ्री किक फूड एंड सप्लाईज के लिए, अच्छा टैकल, लेकिन फिर से वहां पर मौका है इस वक्त फूड एंड सप्लाईज के लिए, लेकिन क्लियर करने की कोशिश की थी फूड एंड सप्लाईज ने। पीडीसी के लिए मौका था, पीडीसी के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी जाहिर हो रही है जहां तक फूड एंड सप्लाईज टीम के खिलाड़ियों का ताल्लुक है। एक तो उस तरीके से उतनी टेक्निक नहीं है जितनी कि पीडीसी खिलाड़ियों के पास है, उतनी स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो पीडीसी के खिलाड़ियों के पास है उतना नहीं है फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ियों के पास। लेकिन इसके बावजूद मुकाबला तो करना है। फुटबॉल में या किसी भी खेल में मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, हार जीत होती रहती है, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू पार्टिसिपेट एंड यू पार्टिसिपेट बाय फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट and play the game in the spirit of the game. Both the teams are really playing the game in the spirit of the game, and beautiful pass, but it was beautifully tackled, and the defender of PDC did not allow the forward of Food and Supplies to go through and take possession of the ball and convert. This time the ball is with Mohammad Inam, parallel pass, trying to find his player Haider Ali, but ball has gone out of sideline. Throw in for Food and Supplies 11. This match is being played at synthetic ground TRC Srinagar. The first match of Real Kashmir Cup Football Tournament 2020-2021. Cross. There was a good cross taken by the outsider Shafiq, right out Shafkat Rafiq, in fact, who scored both the goals, but he could not find his player on the left wing. Throw in for Food and Supplies 11. We have seen 2 goals scored in the first half thus far. We are witnessing the second half. Both the goals were scored in the first half by PDC 11. Their forward Shafkat Rafiq converting both of them. Food and Supplies team is trailing by 2 goals to nil. Oh, it was a good chance again for PDC 11, but the left footer did not work this time for Haider Ali. He could not control his shot. Otherwise it would have been a very good goal, and third goal for the PDC 11. Again the position of the ball is continuously with the PDC 11. They are dominating the play and taking all the shots which they can
by attacking and targeting the goalkeeper of Food and Supplies 11 again and again. And Food and Supplies 11 goalkeeper has defended the goal quite nicely so far, but for those two occasions when he could not defend his goal and conceded 2 goals in the first half, both the goals being scored by Shafqat Rafiq. दूसरे हाफ का खेल जारी और खेल यहां पे रोका हुआ क्योंकि फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी इंजर्ड हो गए और फिजियो ग्राउंड में मौजूद है। देखना होगा कि इंजरी किस नवियत की होगी। फूड एंड सप्लाईज की टीम दूसरे हाफ में थोड़ा सा अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ। जो टीम मीटिंग हुई होगी फर्स्ट ब्रेक में और उसमें ज़रूर ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए होंगे कि अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है, डिफेंसिव अप्रोच आपने छोड़ना है। तो उसी अटैकिंग फुटबॉल को खेलने की कोशिश करते हुए यहाँ पे फूड एंड सप्लाईज की टीम, तो यहाँ पे जो खिलाड़ी फूड एंड सप्लाईज के हैं शब्बीर इंजर्ड होके ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं। तो अब खेल फिर से शुरू होता हुआ, बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो मैं बात कर रहा था फूड एंड सप्लाईज की अटैकिंग फुटबॉल की, तो थोड़ा सा अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं और एक मौका ज़रूर बना फूड एंड सप्लाईज के पास कि वो गोल को कन्वर्ट कर सके। लेकिन तारीफ करनी होगी जहां पे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गोलकीपर माजिद अहमद भी चूक गए थे, वहां पर उनके खिलाड़ी ऋषभ डोगरा की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से उन्होंने सेव किया और एक यकीनी गोल को होने से बचा लिया फूड एंड सप्लाईज के लिए। तो इस वक्त फूड एंड सप्लाईज के प्लेयर्स बॉल के पीछे है, लेकिन गोलकीपर माजिद अहमद ने गेंद को गैदर किया और एक लंबा पास दिया, लेकिन इंटरसेप्ट किया करने की कोशिश की फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने, कामयाब नहीं हुए और हेडर के जरिए गोलकीपर फूड एंड सप्लाईज के उमर ने गेंद को रोका और इस वक्त खेल रुका हुआ है क्योंकि एक और खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं। ये पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी है, लेग इंजरी है और एक बार फिर फिजियो मैदान में दाखिल हो चुके हैं। तो लगातार दूसरी इंजरी है फूड एंड सप्लाईज के लिए। एक इंजरी की वजह से टीम का खिलाड़ी जो है वो बाहर मैदान छोड़ के चले गए हैं और अब दूसरी इंजरी ये लेग इंजरी है और ऐसा लगता है कि ज़्यादा संगीन इंजरी नहीं है, ये खिलाड़ी खेल सकते हैं। इस वक्त खेल रोका हुआ नहीं, ये खिलाड़ी भी मैदान छोड़ के वापस जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी है ये ऋषभ डोगरा, जिनकी मैं बात कर रहा था कि एक ज़बरदस्त सेव किया उन्होंने और यकीनी गोल जो होना था फूड एंड सप्लाईज के लिए उन्होंने बचा लिया। वहां पे गोलकीपर भी चुके थे माजिद अहमद, बिल्कुल गोल खाली हो गया था। अगर ऋषभ डोगरा वापस नहीं पहुंचते तो यकीनी गोल हो जाता फूड एंड सप्लाईज के लिए। इस वक्त बॉल जो है वो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास है। 8वें नंबर की जर्सी में मलबूस इमरान साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन इंटरसेप्ट किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने, कामयाब नहीं हुए। इस वक्त बॉल फूड एंड सप्लाईज के पास है, सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ 7 नंबर के खिलाड़ी ईशान के पास बॉल है। साइड लाइन से बाहर चली गई है गेंद क्योंकि फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ज्यादा देर तक बॉल को अपने पास नहीं रख सके क्योंकि इंटरसेप्ट लगातार कर रहे थे पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी। थ्रो इन लिया पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश और एक अच्छा पास दिया साथी खिलाड़ी को। इस वक्त ऋषभ के पास बॉल है, एक लंबा पास दिया, वहां पर हेडर के जरिए गेंद को क्लियर किया और क्या मौका हो सकता है लेकिन नहीं, गोलकीपर ठीक टाइम पे पहुंचे थे फूड एंड सप्लाईज के, एक अच्छा सेव किया वहां पे भी। तारीफ करनी होगी गोलकीपर की जो फूड एंड सप्लाईज के हैं उमर। अगर वो फुर्तेले नहीं होते तो कम से कम 2-4 गोल्स पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने स्कोर किए होते। थ्रो इन लिया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पे अपने ही खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया और बॉल जो है वो ऑफलाइन से बाहर चली गई। खेल रोका हुआ, दूसरे हाफ का खेल जारी और स्कोर जो है वो 2-0 से लीड कर रही है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। एक लंबा पास दिया गोलकीपर के लिए, एक आसान सेफ, लेकिन यहां पे
एक बहुत ही भयानक चूक हो गई गोलकीपर से, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और एक और गोल स्कोर हो गया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाफ टीम के लिए। ये गलती हम कह सकते हैं गोलकीपर की, जिसकी हम अभी तक तारीफ कर रहे थे उमर ने। ये देखिए किस तरह से एक अच्छा सेव था, एक अच्छे तरीके से सेव कर रहे थे इस गोल को, और कलेक्ट भी किया था, लेकिन थोड़ा सा फंबल, और जिसका भरपूर फायदा उठाया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ियों ने। धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन गेंद जो है वो गोल में दाखिल हो गई, और तीसरा गोल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के लिए। और अब यहां पे मुश्किलें बढ़ती हुई फूड एंड सप्लाईज की टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला, कोई गोल स्कोर नहीं किया है। 3 गोल स्कोर किए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी, और 3-0 के साथ वो आगे है इस मुकाबले में। ये गोल बड़ा मुश्किल है कहना कि किसने स्कोर किया, मुझे लगता है सेल्फ गोल ही माना जाएगा। गोलकीपर के पास बॉल आ गई, गोल की उन्होंने कंट्रोल की, वहां पर एक पीडीसी का खिलाड़ी था और एक डिफेंडर था, और यहां पर दानिस्ता तौर पे हाथ से बॉल को रोका, हैंडबॉल, वहां पे येलो कार्ड दिखाया जा रहा है। जाहिर है ऐसा करना ममनू है, और 6 नंबर के खिलाड़ी हैं वहां पर, अल्ताफ नाम है इनका। सेकंड येलो कार्ड दिखाया गया है अल्ताफ को। और तो हम तीसरे गोल की बात कर रहे थे जो कि पीडीसी ने किया। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने स्कोर किया, सेल्फ गोल ही माना जाएगा। दोनों जो डिफेंडर थे, आखिरी बार ऐसा लगा कि फूड एंड सप्लाईज के डिफेंडर को लगकर बॉल गोल में चली गई। बहरहाल इसके लिए हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। स्कोर है 3-0 पीडीसी के हक में। पहला मैच है रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 का, जिसके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं डीडी कशिर। मैच चल रहा है सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी में जेके पीडीसी 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के दरमियान, जिसमें जेके पीडीसी 11 3-0 से लीड कर रही है। इस वक्त बॉल है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, इंटरसेप्ट कर रहे हैं फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अभी भी बॉल जो है वो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास ही है, ऋषभ के पास ऐसा लगता है कि बॉल है, लेकिन यहाँ पे 3-0 के स्कोर से आगे है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। तीसरा गोल अभी स्कोर किया हेडर के जरिए, यहाँ पे 3 नंबर की जर्सी में मलबूस लियाकत गुल ने इंटरसेप्ट किया और साथी खिलाड़ी को दे दी। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है यासिर तारिक, उनके पास बॉल है, लेकिन इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ियों ने। और इस वक्त बॉल जो है वो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास है, और गोल तक पहुंचाने की कोशिश, लेकिन बीच में ही इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने, कामयाब नहीं होने दिया। जो गोल थोड़ी देर पहले होगा, तीसरा गोल था, वो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के लिए। और ऐसा कहेंगे कि उसमें ज्यादा अगर हम कंट्रीब्यूशन का देखें तो ज्यादा जो फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर है उनका कंट्रीब्यूशन था। एक फंबल हो गया, एक छोटा सा फंबल, लेकिन गोल मिला पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम को। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, ऑफसाइड के बाहर, ऑफलाइन के बाहर गेंद चली गई है। 3-0 के साथ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम आगे है। तीसरा गोल अभी स्कोर किया साइड लाइन के पास खेल होता हुआ, लेकिन एक बार फिर जो गेंद है वो साइड लाइन के बाहर चली गई। तो जिक्र हम कर रहे थे तीसरे गोल का, तो तीसरा गोल जो हुआ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने स्कोर किया खेल के दूसरे हाफ में। 2 गोल्स उन्होंने खेल के पहले हाफ में स्कोर किए। अभी तक फूड एंड सप्लाईज की टीम कोई गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई, और बिल्कुल एक दबाव जो है वो बना है फूड एंड सप्लाईज की टीम पे, क्योंकि एक तो उनको ये गोल स्कोर करने हैं, लेवल करना है, और उसके बाद अगर लीड मिली तो बेहतर होगा फूड एंड सप्लाईज की टीम के लिए। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम मजबूत दिख रही है। मजबूत खेल अभी तक पेश किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने, और डिफेंसिव अप्रोच पे मजबूर किया फूड एंड सप्लाईज की टीम को। यहाँ पे
एक मौका था लेकिन इसको सेव किया, इजी सेव था पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गोलकीपर के लिए और आसानी से उन्होंने सेव किया और गोल होने का चांस जो था वो समाप्त हुआ। तो इस वक्त खेल बॉल जो है वो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, इंटरसेप्ट कर रहे हैं पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी लेकिन कामयाब नहीं हुए। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया लेकिन एक लंबा किक मारा और गेंद जो है वो गोलकीपर ने कलेक्ट की, फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर। एक बड़े रिस्क लिए फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर ने और गोल से अक्सर ये बाहर आ रहे हैं, गोल पोस्ट से बाहर आ रहे हैं सेव करने के लिए और कामयाबी भी मिली लेकिन एक मौका जब गोल स्कोर हुआ तब भी ये बाहर आ गए थे लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी। वहां पे यासिर तारिक नहीं, शफकत रफीक ने वहां पे गोल स्कोर किया। इस वक्त बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। स्कोर 3-0 से लीड कर रही है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। 2 गोल स्कोर किए शफकत रफीक ने पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से पहले हाफ में और तीसरा गोल जो हुआ उसका भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला कि किस खिलाड़ी ने गोल किया। तो तालिब ने गोल किया है, ऋषभ तालिब ने गोल किया है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। शेख तालिब 8 नंबर की जर्सी में मलबूस, तो तीसरा गोल तालिब के नाम। लेकिन गोल्स कोई भी प्लेयर करे टीम के स्कोर में इजाफा ही होता है। तो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम जो है वो 3 गोल से लीड कर रही है इस मुकाबले में। शेख तालिब 8 नंबर की जर्सी में मलबूस है शेख तालिब, उन्होंने गोल स्कोर किया। इस वक्त बॉल जो है वो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी। साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। खेल जारी है दूसरे हाफ का। यहां पर पहला मुकाबला रियल कश्मीर कप 2020-21 का। लंबा पास दिया फूड एंड पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने, 3 नंबर की जर्सी में मलबूस है लियाकत गुल, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश। तो जैसा कि हमने कहा था कि शेख तालिब ने तीसरा गोल स्कोर किया, बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है। शेख तालिब ने तीसरा गोल स्कोर किया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के लिए। इस वक्त बॉल जो है वो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की खिलाड़ी के पास है, 13 नंबर की जर्सी में मलबूस शफकत रफीक ने, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश। यहाँ पे मौका है गोल स्कोर करने के लिए लेकिन निशाना भरपूर नहीं था और गोल को कन्वर्ट नहीं कर पाए यहाँ पे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। एक मौका हो सकता था अगर सही सिमत में, सही डायरेक्शन में ये बॉल जाती और गोल में दाखिल हो जाती तो एक और गोल हो जाता पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। स्कोर बदस्तूर 3-0 है। 3-0 के स्कोर के साथ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम लीड कर रही है इस मुकाबले में। दूसरे हाफ का खेल जारी है और जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ अभी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है यहां पे गोल मौका हो सकता था लेकिन थोड़ी सी चूक, दिशा में थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी डायरेक्शन साइड में थी जिसकी वजह से गोल में दाखिल नहीं हुई बॉल। तो लगातार 2 मौके पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के लिए और लगातार 2 मौके गंवा दिए उन्होंने। अगर बात करें कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मौके कितने मिले गोल स्कोर करने के लिए, तो करीब करीब 8-10 मौके मिले, 8-10 मौके मिले पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम को। आपको बता दें कि ये इस मैच का ये मैच अभी जारी है, दूसरे हाफ का खेल जारी है। डीडी कशर की वसादत से इस मैच की कमेंट्री आपके लिए नशर की जा रही है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है डीडी कशर रियल कश्मीर कप 2020-21 का। पहला मैच जारी है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फूड एंड सप्लाईज के दरमियान। 3-0 के साथ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम आगे और सेकंड हाफ का खेल जो जारी है इसमें भी ज्यादातर खेल जो है वो
फूड एंड सप्लाईज के हाथ में ही हुआ है, क्योंकि डिफेंस पे मजबूर किया है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने फूड एंड सप्लाईज की टीम को। एक मौका जरूर बना था फूड एंड सप्लाईज के लिए, लेकिन वहां पे तारीफ करनी होगी ऋषभ डोगरा की, जिन्होंने एक अच्छा सेव किया और यकीनी गोल होने से बचा लिया। लेकिन उस मौके के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मौका आया जहां पे गोल कन्वर्ट कर सकते थे फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी। बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच, लेकिन स्टार्ट में दूसरा हाफ जब स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा अटैकिंग खेले थे, लेकिन वापस अब डिफेंसिव अप्रोच पे आ गए हैं, क्योंकि पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं गोल्स पे। गोल पोस्ट पे अटैक करने की भरपूर कोशिश है पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ियों की, और 3 बार इसमें वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि 3 गोल स्कोर किए हैं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने। इस वक्त बॉल जो है वो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, और इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहां पे पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। साइडलाइन के पास खेल होता हुआ पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट करने की फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से कामयाब नहीं हुए। एक अच्छा पास दिया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को, और फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। ब्लू जर्सी में मलबूस है फूड एंड सप्लाईज की टीम, और येलो जर्सी जो है वो है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। साइडलाइन से बाहर चली गई गेंद, थ्रो इन लेंगे फूड एंड सप्लाईज के ऋषभ डोगरा, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, और लंबा पास दिया पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को, और बॉल को अपने पास रखने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं। एक लंबा पास देने की कोशिश की वजह से बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो रोशन जी, जो एक मौका मिला था फूड एंड सप्लाईज की टीम को गोल स्कोर करने का, लेकिन वहां पे भी ऋषभ डोगरा बीच में आया, गोलकीपर को चूक हो गई थी। अगर गोल, क्योंकि गोल पोस्ट खाली हुआ था, तो ऋषभ डोगरा वहां पे आए थे, उन्होंने सेव किया। तो क्या कहना चाहेंगे अभी तक की जो स्ट्रेटजी रही है फूड एंड सप्लाईज की सेकंड हाफ में? मेरे ख्याल में वो मकौला है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। व्हेन यू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड यू आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम, you have 3 goals under your belt, obviously then whatever you do that actually clicks. And the other side, the receiving team at the receiving end, that is food and supplies team, they are already under pressure. They are trailing by 3-0. Obviously whatever they want to do, that they will not be doing it with so much confidence as the other side, that is PDC, is going to do. So confidence level of food and supplies is not that at that level, is not that strong as that of the J&K PDC 11, which is reflected by the game of both the players. So we are witnessing a wonderful game, no doubt. Food and supplies team is under pressure and they are at the receiving end. At the same time, they have to actually pull up their socks and try to demonstrate their skills, try to show that they are not going to go down without a good fight. So fighting is all about, as far as sports is concerned, and you fight till the last breath, and that is precisely what is required in real life also. Never surrender, go on fighting, whether it is corona or you are trailing in a football match. Never ever surrender. बिल्कुल रोशन जी, सरेंडर तो फूड एंड सप्लाईज की टीम भी नहीं कर रही है, लगातार मुकाबला कर रही है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम का, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। बट कामयाबी नाकामी पार्ट ऑफ गेम है। कोशिश लगातार करेगी फूड एंड सप्लाईज की टीम की गोल्स एक तो लेवल करे और इजाफी लीड ले ले पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम पे। देखना होगा कितना वक्त दरकार है इसके लिए कि फूड एंड सप्लाईज की टीम की तरफ से कोई गोल देखने को मिले। यहां पे अभी खेल रुका हुआ क्योंकि इंजर्ड हुए हैं फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी। खेल दोबारा से शुरू होता हुआ, गोल लाइन से बाहर गेंद चली गई है। हम आपको बता दें कि ये रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला मैच है J&K PDC 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 का।
दूसरे हाफ का मैच चल रहा है और अब तक स्कोर है पीडीसी 11 3, फूड एंड सप्लाईज 11 0। पहला गोल किया था पहले हाफ में शफकत रफीक ने 13 नंबर की जर्सी पहने हुए। दूसरा गोल भी पहले ही हाफ में उन्होंने किया और तीसरा गोल शेख तालिब ने 8 नंबर की जो जर्सी पहने हुए हैं उन्होंने किया दूसरे हाफ में। तो इस तरह स्कोर है 3-0 इन फेवर ऑफ J&K PDC 11, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 11। रियल कश्मीर कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं डीडी कशर। यह टूर्नामेंट आज 27 दिसंबर से 6 जनवरी 2021 तक खेला जा रहा है सिंथेटिक ग्राउंड TRC स्टेडियम में। पीडीसी 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के दरमियान इस टूर्नामेंट का पहला मैच, दूसरे हाफ का खेल जारी और स्कोर है पीडीसी 11 3, फूड एंड सप्लाईज 11 0। पीडीसी की टीम येलो जर्सी में और फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ब्लू जर्सी में हैं। गोल किक ले रहे हैं फूड एंड सप्लाईज के डिफेंडर, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से अपने डिफेंडर को बॉल दी और अभी भी फूड एंड सप्लाईज के हाफ में बॉल, उन्होंने पीडीसी के 11 में बॉल पहुंचाने की कोशिश की। जहां तक फूड एंड सप्लाईज और पीडीसी टीमों के दरमियान खेल का ताल्लुक है, दोनों की स्ट्रेटेजी किसी हद तक मुख्तलिफ है। डिफेंडर पीडीसी के उन्होंने बॉल को टैकल करके साइड लाइन से बाहर कर दिया और थ्रो इन मिलेगा वहां पे फूड एंड सप्लाईज की टीम को। अभी तक जो हमने खेल देखा, पीडीसी के 11 जो टीम है उन्होंने ज्यादा पोजीशन फुटबॉल खेलने की कोशिश की, बॉल को जमीन से ही पैरेलल पासेस, छोटे छोटे पासेस देके अपने पास रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो लगातार अटैक करने में कामयाब हुए और पहले हाफ में भी उन्होंने काफ़ी मौके हासिल किए और उनमें से 2 को कन्वर्ट किया। और दूसरी तरफ जहां तक फूड एंड सप्लाईज टीम का ताल्लुक है, हमने देखा कि उनमें वो पोजीशन फुटबॉल का उस हद तक मादा नहीं है। पोजीशन फुटबॉल या छोटे छोटे पासेस देने की जो तकनीक है पीडीसी के पास, वो उनमें उस हद तक नहीं है। लिहाजा वो ज़्यादा एरियल फुटबॉल खेल रहे थे, जिस में हमेशा ये ख़तरा होता है कि आपका पोजीशन आपसे छूट जाए और बॉल मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के पास चला जाए। तो ये स्ट्रेटजी जो है दोनों टीमों की अलग अलग है। हालांकि दूसरे हाफ में जब हाफ टाइम के बाद फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी वापस आए, उनकी स्ट्रेटजी में, उनके नज़रिए में और उनकी हिकमत अमली में काफ़ी चेंज नज़र आई। उन्होंने थोड़ा सा अटैकिंग फुटबॉल खेलना शुरू किया, जबकि पहले हाफ में वो दब कर खेल रहे थे, बिल्कुल डिफेंसिव अपने खौल में चले गए थे। लेकिन ऐसा लगा कि दूसरे हाफ में वो अपने खौल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त फिर शेख तालिब ने जब गोल कर दिया, जिसमें कि गोलकीपर उमर की गलती थी, उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल थी फूड एंड सप्लाईज की, वो भी जाती रही और अब बिल्कुल वो दब कर खेल रहे हैं। सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपने गोल का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अंदाज से उन्हें अटैक करने की ज़रूरत थी, उस अंदाज से वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जहां जहां मौका मिलता है वहां ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक थ्रू पास देने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए वहां पर उजैर, जर्सी नंबर 21, और अच्छे तरीके से वहां डिफेंड कर दिया। ऋषभ डोगरा ने उन्होंने बॉल को साइड लाइन से बाहर कर दिया। अच्छा मौका हो सकता था वहां पे। और फ्री किक मिलेगी J&K PDC 11 के खिलाड़ी को। 3 नंबर के खिलाड़ी लियाकत ने अपने साथी खिलाड़ी तालिब गुलजार को बॉल दी और आगे बढ़ाया। फूड एंड सप्लाईज के हाफ में बॉल आगे बढ़ते हुए, लेकिन वहां डिफेंडर ने उसको इंटरसेप्ट किया और पोजीशन पीडीसी टीम से छीन लिया। अभी भी बॉल फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ऐशान के पास, उन्हें फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने अपने डिफेंडर को इशारा किया कि आप बॉल मेरे लिए छोड़ दीजिए और सही तरीके से उन्होंने बॉल को अपने कब्जे में ले लिया। एक और मौका है 13 नंबर के खिलाड़ी वहां पर शफकत के लिए, और बहुत अच्छा गोल किया। गोलकीपर बाहर आ गए थे और शफकत ने लॉब कर दिया बॉल को। ऐसा लगा कि गोल में बॉल जाए न जाए, लेकिन
गोल के अंदर बॉल चली गई। इस तरह स्कोर हो गया 4-0 जेके पीडीसी के हक में। 3 गोल किए हैं इसमें से शफकत रफीक ने और 1 गोल किया है शेख तालिब ने। बहुत अच्छा गोल शफकत ने किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुजाहरा किया उन्होंने। अगर हम ये गोल दोबारा से देख सकें, आपको दिखा सकें एक्शन रिप्ले में, तो आप देखेंगे कि गोलकीपर ने एक लिहाज से सही किया था कि वो गोल पोस्ट छोड़ के आगे आ गए, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि शफकत बहुत अच्छे तरीके से लॉब करके बॉल को गोल में पहुंचा देंगे। और आज के मैच में द रियल हीरो विच वी हैव सीन टुडे इन टुडेज मैच सो फार इज शफकत रफीक, who has scored 3 goals for JKPDC. JKPDC 11 और फूड एंड सप्लाईज 11 के दरमियान रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला मैच। स्कोर है JKPDC 4 फूड एंड सप्लाईज 0। बॉल है JKPDC के हाफ में और वहां पर पोजीशन बॉल का हासिल कर लिया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने की, तने तनहा आगे बढ़ने की कोशिश की, उससे बॉल का कंट्रोल उनसे नहीं हो पाया और इस तरह से दोबारा से बॉल अब 9 नंबर के खिलाड़ी वहां पर हैं फूड एंड सप्लाईज के। उनके पास बॉल है, क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था फूड एंड सप्लाईज 11 का। इस तरह बॉल साइड लाइन से बाहर चलेगी, थ्रो इन लेंगे वहां पर तालिब गुलजार, लेकिन तालिब ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल छोड़ दी। सलाहवानी अब थ्रो इन लेंगे। सलाहवानी ने थ्रो इन लिया लियाकत के लिए बॉल, और लियाकत ने क्रॉस लगाकर वहां अपने पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, और तेजी से बढ़ रहे हैं ऋषभ डोगरा, लेकिन बॉल फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास। एक बार फिर मौका है वहां पर, ऋषभ डोगरा के पास बॉल, पैरेलल पास दिया वहां अपने साथी खिलाड़ी के लिए, ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन साइड लाइन से बाहर बॉल कर दी वहां पर इमरान ने। एक और मौका है, बहुत अच्छा मौका था वहां शफकत के लिए, हेड करके बॉल को गोल में डालने की कोशिश की, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। इस तरह स्कोर है J&K PDC 11 4 फूड एंड सप्लाईज 11 0। एक और मौका था पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी शफकत के पास, लेकिन हेडर के जरिए उन्हें गोल पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन एलिवेशन ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से बॉल जो है वो गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। 4 गोल स्कोर किए हैं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने, और जो चौथा गोल स्कोर किया उसमें भी गोलकीपर जो फूड एंड सप्लाईज के है रिस्क लेके गोल पोस्ट को छोड़ के बाहर आए थे, और एरियल तरीके से वहां पे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी ने गोल स्कोर किया। शफकत रफीक ने तीसरा गोल उनके नाम। तो बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं यहाँ पे फूड एंड सप्लाईज के गोलकीपर। जाहिर सी बात है, अगर 2 गोल्स, एक फंबल आपसे ऐसा हो जाए जिसकी वजह से गोल अपोनेंट टीम गोल स्कोर करे, तो यकीनी तौर पर आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाएगी, और ऐसा ही बिल्कुल गोलकीपर उमर के साथ हो रहा है। लेकिन खेल इसी का नाम है, और खास तौर पर फुटबॉल में ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप जितनी जल्दी वापस गेम पे कंसंट्रेट करेंगे उतना आपके लिए और आपकी टीम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वक्त बॉल जो है वो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास है, लंबा पास दिया, साथी खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया बीच में। 80 नंबर की जर्सी में मलबूस इमामुद्दीन के पास बॉल है, बॉल को अपने पास रखने की कोशिश, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 4-0 के साथ अभी लीड कर रही है, 3-0 के साथ अभी लीड कर रही है, 4-0 के साथ अभी लीड कर रही है
यहाँ पे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। पहले 2 गोल्स पहले हाफ में शफकत रफीक ने स्कोर किए, उसके बाद तीसरा गोल शेख तालिब ने स्कोर किया दूसरे हाफ में, और दूसरे हाफ में ही चौथा गोल शफकत रफीक ने पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के लिए स्कोर किया। तो अपने खाते में शफकत रफीक ने तीसरा गोल किया। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के लिए अभी 4 गोल्स हुए हैं और 4 गोल से वो लीड कर रही है, और यकीनी तौर पर जीत की जो बू है वो आ रही है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम के लिए। लेकिन जब तक खेल का आखिरी मिनट ना हो तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कमबैक करना फूड एंड सप्लाईज के लिए काफी मुश्किल। यहां पे एक और मौका हो सकता था लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी, दिशा सही नहीं थी जिसकी वजह से गोल पोस्ट पर अटैक नहीं कर पाए, गोल पोस्ट में बॉल को डाल नहीं पाए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी। जैसा कि हम पहले मिनट से देख रहे हैं भरपूर चांसेस बन रहे हैं पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन 4 मौके ऐसे हुए जब वो कन्वर्ट कर पाए गोल्स को, लेकिन बाकी मौकों पे उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन पावर फूड एंड सप्लाईज की टीम जो है बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच के साथ फुटबॉल खेल रही है। सिर्फ एक मौका मिला फूड एंड सप्लाईज की टीम को, वो भी दूसरा हाफ में, लेकिन वहां पे तारीफ करनी होगी ऋषभ डोगरा की, जिस तरह से उनने सेव किया वहां पे और यकीनी गोल होने से बचा लिया। अभी तक उसके बाद फूड एंड सप्लाईज की टीम को कोई मौका नहीं मिला जहां पे हम कह सकते थे कि कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी फूड एंड सप्लाईज की टीम। बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे बॉल जो है वो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास है, लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने। साथी खिलाड़ी ने भी हेडर से ही पास ऑन किया बॉल को। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी के पास बॉल साथी खिलाड़ी को दे दी। ऋषभ को बॉल देने की कोशिश कामयाब नहीं हुए। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी मोहम्मद इनाम के पास गेंद थी, लेकिन एक बार फिर इंजर्ड हुए हैं पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ी, लेकिन लेग इंजरी है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई संगीन इंजरी होगी। डीडी कशर, आपको बता दें कि डीडी कशर के जरिए आप इस वक्त रवान नशरियात देख रहे हैं। रियल कश्मीर कप 2020-21 के तमाम मैचेस डीडी कशर आपके लिए लाइव नशर करेगी। हर दिन 2-2 मैच होंगे और ये दोनों मैच आप डीडी कशर चैनल से बराह रास्त देख सकते हैं। ऋषभ के पास बॉल है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश और कामयाब हुए। 9 नंबर की जर्सी में मलबूस ताहिर के पास बॉल है लेकिन अपने पास बॉल रखने में कामयाब नहीं। ऋषभ ने एक लंबा पास दिया है और वहां पर खिलाड़ी है शफकत रफी। क्या शफकत रफी एक बार फिर गोल को कन्वर्ट कर पाएंगे, देखना होगा, लेकिन इंटरसेप्ट किया बीच में ही फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने। तो शफकत रफीक जिन पर नजरें है, 3 गोल शफकत रफीक ने स्कोर किए। एक बार फिर उनके पास बॉल आई थी और एक बार फिर मौका था, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट किया फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी ने और कोई मौका नहीं दिया शफकत रफीक को कि वो गोल स्कोर करे। कॉर्नर किक लेंगे पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी। साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करना चाहा पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास बॉल है और यहां पे बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 4 गोल्स स्कोर किए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाड़ियों ने और 4-0 के साथ वो आगे है इस मुकाबले में। और जिस तरह से पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम अभी खेल रही है, बाकी टीमों के लिए जिनको मुकाबले खेलने हैं उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने।
जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे पहले हाफ में कि ये गोल स्कोरिंग मुकाबला होगा, वैसा ही हुआ। पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम ने 4 गोल स्कोर किए और इस वक्त इंजर्ड हुए हैं फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी, फिजियो ग्राउंड में मौजूद। इस बीच खेल रुका हुआ, कुछ खिलाड़ी ड्रिंक्स भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि रियल कश्मीर कप 2020-21 का आज से आगाज हुआ और पहला मुकाबला जारी है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फूड एंड सप्लाईज की टीमों के दरमियान। इसके बाद दूसरा मुकाबला भी होना है। दूसरा मुकाबला जो है वो शाहीन एफसी और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान खेला जाएगा। इस वक्त बॉल जो है वो फूड एंड सप्लाईज के खिलाड़ी के पास है। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरा मुकाबला भी खेलना है आज शाहीन एफसी जम्मू और कश्मीर एवेंजर्स के दरमियान। कश्मीर एवेंजर्स की टीम, एक अच्छा मुकाबला होगा। जिस तरह से कश्मीर एवेंजर्स की टीम ने हाल के मुकाबलों में परफॉर्म किया, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक टफ मुकाबला देगी शाहीन एफसी जम्मू को कश्मीर एवेंजर्स की टीम। इस वक्त सेंटर लाइन के पास खेल होता हुआ 7 नंबर की जर्सी में मलबूस ईशान के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश कामयाब भी हुए। 18 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी फूड एंड सप्लाईज के, उन्होंने दी साथ ही खिलाड़ी को, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, बीच में इंटरसेप्ट किया पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी ने। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है पावर डेवलपमेंट के खिलाड़ी हैदर अली। हैदर अली ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। इस वक्त जो बॉल है वो गोल साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर 4-0 4-0 से लीड कर रही है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम। रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-2021 डीडी कश्मीर की वसातत से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है लाइव सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी स्टेडियम से। इस वक्त दूसरे हाफ का खेल चल रहा है और स्कोर है जेके पीडीसी 11 4 और फूड एंड सप्लाईज 0। अब तक जो गोल स्कोर हुए हैं, पहले हाफ में 2 गोल स्कोर हुए जो कि शफकत रफीक ने किए और दूसरे हाफ में शेख तालिब ने गोल 1 स्कोर किया और चौथा गोल शफकत रफीक ने किया। यानी अब तक इस मैच में 3 गोल शफकत रफीक ने और 1 गोल शेख तालिब ने किया। नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन के स्टूडियो से बराह रास्त हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। जी हां, आज से रियल कश्मीर फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। हालांकि आगाज हो चुका है, पहला मैच हो चुका है और वो मैच